हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमारी क्लासेज पॉलिटी के संबंध में चल रही थी, उनमें हमने अब तक जिस टॉपिक को कवर किया है वो क्या थी? राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक होगा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। इससे पहले आप कौन सा टॉपिक क्लियर किया था? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो कौन से आर्टिकल के तहत? 352। जो प्रेसिडेंट रूल है वो किस आर्टिकल के तहत लगेगा? 356। और जो वित्तीय आपातकाल है वो कौन सी अनुच्छेद के तहत लगेगा? 360। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इससे संबंधित आर्टिकल आपसे पूछे जाएं तो कौन कौन से बताओगे? 356, 355, 365। कौन कौन से बताओगे? 356, 355 और 365। अब ये जो 356 में दे रखा है कि राष्ट्रपति शासन जो लगेगा उसका आधार क्या होगा, ये बात कहाँ दे रखी है? 365 में। राष्ट्रपति शासन लगने का जो आधार होगा वो आधार कौन कौन बताएगा? अनुच्छेद 365 बताएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो, चलो इसी की बात करूं, अनुच्छेद 356 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो किसकी सिफारिश पर लगेगा? राष्ट्रपति शासन सिफारिश कौन करेगा? किसकी सिफारिश पर लगेगा? क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 356 में? क्या लिखा है? जो राष्ट्रपति शासन है वो किसकी सिफारिश पर लगेगा? दो बातें लिखी हुई हैं, एक तो गवर्नर, राज्यपाल, अथवा में क्या लिखा है उस पर ध्यान देना है। किसकी सिफारिश पर लगेगा? तो पहले बात में तो हमें ध्यान रखनी है, राज्यपाल की सिफारिश पर लगेगा। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। अथवा में क्या लिखा है? अथवा का मतलब यहाँ पे यह है कि एक आधार तो ये हो गया कि जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो सिफारिश करे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। दूसरा आधार क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको किसी भी अन्य स्रोत से भी अगर ये पता लग जाए कि जो जिस राज्य में जो शासन चल रहा है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर किसी अन्य स्रोत से भी राष्ट्रपति को पता लगता है तब भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल सिफारिश करे राष्ट्रपति से फिर भी लग सकता है। अथवा अगर अन्य स्रोत में क्या, जैसे हम बात करें गृह मंत्रालय, ये जो गृह मंत्रालय है, इस गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं राज्यों में काम करती हैं। और ये जो संस्थाएं काम करती हैं, संस्थाएं कौन कौन सी हैं? डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। और कौन कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज। और कौन सी डिपार्टमेंट होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ये जितने भी ये विभाग हैं जो केंद्र सरकार के राज्यों में काम करते हैं, ये किसी भी विभाग से पता लगे कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, या जो गवर्नर है, राज्यपाल है, ये सिफारिश करे तब भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक। राज्यपाल की सिफारिश, अथवा में क्या लिखना है इसमें? बिना राज्यपाल के। बिना राज्यपाल के। बिना राज्यपाल का मतलब कि अगर राज्यपाल सिफारिश न करे, किसी अन्य स्रोत से भी अगर राष्ट्रपति को पता लगे कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक। ये जो राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये लगेगा क्यों? ये राष्ट्रपति शासन जो लगेगा ये क्यों लगेगा, यानी कारण क्या होगा? तो कारण में केवल एक ही कारण आपको ध्यान रखना है, और वो कौन सा कारण है? हाँ, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। कारण क्या दे रखा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। तंत्र की
विफलता पर। आधार क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्यों? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगेगा। अब बात यह आई कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होती क्या है। एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता है, लेकिन इसकी जो संवैधानिक तंत्र विफल कब होगा, इसकी जो व्याख्या कहां दे रखी है उसकी बात कर लेते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका जो आधार बनता है इस ये बताता है अनुच्छेद 365। और ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 365 क्या कह रहा है, इसमें जो दे रखा है, संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। पहली बात क्या लिखी है कि जो संघ सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, और जो निर्देश दिए हैं संघ सरकार ने, इन निर्देशों की पालना अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा। बात समझ में आई क्या लिखा है? पहली लाइन में तो यही ध्यान रखना है कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता हो, क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की जो एक्यूरेट परिभाषा है वो कहाँ दे रखी है? अनुच्छेद 365 में। और 365 में क्या दे रखा है कि संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, और यदि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा। यदि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा। बात क्लियर हो गई? संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है कि संघ सरकार ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन अगर राज्य सरकार नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में क्या है? संवैधानिक तंत्र विफल है। और संवैधानिक तंत्र विफल है, इसकी जानकारी मोस्टली राष्ट्रपति को गवर्नर ही देता है, और अगर गवर्नर ना भी दे, छिपाए भी, तो ऐसी स्थिति में अगर अन्य किसी स्रोत से भी अगर राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्यों? कारण उसका यह है, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो किसकी लेते हैं? संविधान की रक्षा एवं जन कल्याण की। अब ना तो संविधान की रक्षा हो रही है और ना लोगों का कल्याण हो रहा है। जब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में शपथ उन्होंने इस बात की ले रखी है, वही कारण है कि वो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 355, इसमें कुछ दे रखा है क्या? बताओ। हाँ, अनुच्छेद 355 में क्या है? 3 बातों का उल्लेख है, और 3 बातें ही हमें ध्यान रखनी है। कौन सी बातें? यानी कि इसमें जो दे रखा है वो कर्तव्य दे रखा है, किसका? संघ का, संघ सरकार का कर्तव्य, यानी संघ के कार्य दे रखे हैं, ऐसे देख सकते हैं। संघ सरकार का दायित्व, संघ सरकार का दायित्व, यानी संघ सरकार के क्या दायित्व होंगे, यह बात कहाँ दे रखी है? अनुच्छेद 355 में। और जो दायित्व हैं वो दायित्व 3 बातें दे रखी हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं? कि जो राज्य है, राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, बाह्य आक्रमण से रक्षा। अगर मान लो कोई राज्य
जो चीन की सीमा से लगा है, ऐसा राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से लगा है, और अगर उधर से आक्रमण हो जाए तो वहां उस राज्य की रक्षा करना किसका दायित्व होगा, किसका कर्तव्य होगा? संघ सरकार का। दूसरी बात, शांति बनाए रखना, शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये भी किसका है, किसका दायित्व है? संघ सरकार का। कि जो राज्य है, एक तो राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करें, दूसरी बात राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें, और तीसरी बात संविधान की पालना को सुनिश्चित करना। तीसरी बात कौन सी है? संविधान की पालना को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। बात क्लियर हो गई? यानी संविधान का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात को निश्चित करना, यह भी किसका काम है? किसका काम है? संघ सरकार का, केंद्र का। आज की डेट में देखें तो मोदी जी का काम है। अब देखो, अगर मान लो राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी से सिफारिश कर दी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा भी दिया, उसका इम्पैक्ट क्या निकल के आएगा, प्रभाव क्या निकल के आएगा? राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होगा? जो प्रेसिडेंट रूल है, इसका प्रभाव क्या निकल के आएगा? अगर राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगा, उस समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ हाँ, मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी भी गई है। मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, कौन सा? अनुच्छेद 352, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो। चाहे वित्तीय आपात लगाओ, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगा हो, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात क्लियर हो गई? ठीक। दूसरी बात, इसमें संघ सरकार राज्य सरकार को हटा सकती है। संघ सरकार राज्य सरकार को हटा सकती है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो यहाँ इसको भंग कर सकती है, राज्य सरकार को भंग कर सकती है, भंग कर सकती है, और अगर भंग नहीं किया तो निलंबित कर सकती है, निलंबित कर सकती है। बात समझ में आई? या तो जो सरकार चल रही है राज्य के अंदर, उसको भंग कर सकती है, भंग करने का मतलब चुनाव दोबारा होंगे। दूसरी बात, सस्पेंड कर सकती है, यानी कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, उसके बाद अस्तित्व में सरकार आ सकती है। दोनों ही काम हो सकते हैं। तीसरी बात, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, जितने सारे मंत्री हैं वो भी काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नेतृत्व राज्य का कौन करेगा? राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, सॉरी गवर्नर, राज्यपाल। राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। चौथी बात, अगर राष्ट्रपति शासन लगाए, ऐसी स्थिति में जो राज्य के विषय हैं, उन राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? हाँ, संघ सरकार का। राज्य विषय पर, राज्य के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी।
और यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 250 में। यानी राज्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार अब किसका हो जाएगा? संसद का। दूसरी बात, एक बात और सुन लो, अगर कोई बिल पारित यानी कि बिल या बोले तो जितने भी धन संबंधित जो सरकार जाने के बाद बिल कहना चाहिए, और बिल कौन सा वाला? धन वाला। जो बजट वगैरह पास करती है सरकार, वो बजट है वो राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ बजट जो रखा जाएगा उसे अनुमति फिर किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की। एक तो यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति से बजट रखा जाएगा, और एक वित्तीय आपातकाल में वहां सरकार भंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी बजट किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाएगा। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? मान लो अनुच्छेद 256 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा, और जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन लगा तो कितने दिन तक प्रभाव में रहेगा? कितने दिन तक प्रभाव में रहेगा? जैसे प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की, मान लो घोषणा की, अब इसके कितने समय तक प्रभाव में रहेगा? कितने समय तक प्रभाव में रहेगा? 2 महीने। कितने समय तक प्रभाव में रहेगा? 2 मंथ। बात समझ में आई? जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी, प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लगेगा, ये कितने समय तक प्रभाव में रहेगा? 2 महीना। अब देखो, हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल की, लेकिन राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? राज्यपाल। जब प्रेसिडेंट रूल है तो ये मत समझना कि प्रेसिडेंट यहाँ पे रूल करेगा, शासन करेगा, ठीक है। यहाँ नेतृत्व कौन करेगा? फिर गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। और जैसे ही यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई, उसके बाद ही कितने दिन तक प्रभाव में रहेगा? 2 महीने। अब 2 महीने के अंदर कौन अनुमोदन करे? संसद, है नहीं? अब संसद जो अनुमोदन करेगी वो किस बहुमत से करेगी? साधारण बहुमत से करेगी, 2/3 बहुमत से करेगी, या संसद की कुल सदस्य संख्या उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 क्या होना चाहिए? कौन सा बहुमत होगा? एक बात ध्यान कर लेना, नोट कर दे रहा हूं, गड़बड़ करोगे तो मानोगे नहीं। देखो, अगर मैं कहूं 352, तो यहाँ पे 2/3 बहुमत चाहिए। 352 को कितना चाहिए? 2/3 बहुमत। अगर 356 है तो साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। दोनों में अंतर ध्यान रखना। अगर जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है 256 के तहत, 356 के तहत, तो क्या होगा? साधारण बहुमत से संसद इसका अनुमोदन करेगी। और अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो क्या चाहिए? संसद का 2/3 बहुमत चाहिए। दोनों में इस अंतर को ध्यान रखना, ये गड़बड़ बहुत होता है। मान लो संसद ने अनुमोदन कर दिया, साधारण बहुमत से करेगी, और इसने अनुमोदन कर दिया, अनुमोदन कर दिया, चलो अब कितने दिन तक प्रभाव में रहेगा? 6 महीने। कितने दिन प्रभाव में रहेगा? 6 महीना। मान लो 6 महीने के अंदर संसद इसको अनुमोदन दोबारा कर दे, तब ये आगे बढ़ जाएगा। संसद इसका अनुमोदन दोबारा कर दे तब ये आगे बढ़ जाएगा। ऐसा हम संसद बार बार इसको अनुमोदन करे, ऐसा हम कितने समय तक कर सकते हैं? ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन ये कब तक लगाया जा सकता है? कितने दिन तक? अधिकतम इसकी अवधि क्या होगी? मैक्सिमम टाइम। जैसे मैंने कहा आपसे, जब मैंने राष्ट्रपति जी आपको क्या बताया था, इसमें कौन सा पढ़ाया था आपको मैंने इससे पहले? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होगी? राष्ट्रपति जो जो आपातकाल है वो कब तक रहेगा?
कोई बात ना, तुम्हारी कोई कमी ना है। सुनो, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी अधिकतम से अधिकतम अवधि पूछी जाए, अनंत समय आंसर होगा। अनंत काल तक रह सकता है। कब तक? अनंत काल तक। अगर मैं पूछूं, ये 6 महीने तो जब रहेगा जब संसद अनुमोदन करेगी, 2 महीने जब रहेगा जब राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, ये अधिकतम कितने समय तक रहेगा? यानी कि जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में हम कब तक लगा सकते हैं? कोई बात नहीं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की मैं बात कर रहा था। फिर सुनिए, मैंने कहा अगर राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगे तो कितने दिन प्रभाव में रहेगा? 2 महीना, 2 मंथ। अगर यहां संसद अनुमोदन कर दे, 6 मंथ। अगर संसद इसको फिर से अनुमोदन कर दे, फिर 6 मंथ। लेकिन इसकी जो अधिकतम अवधि होगी, अधिकतम अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष। कितनी बताओगे? 3 वर्ष। अब देखो, ये क्वेश्चन अभी जल्दी में पूछा गया और 3 वर्ष इसका जो आंसर माना, कितना अधिकतम अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष। कंडीशन सुन लो, अगर 3 वर्ष ऑप्शन में ना हो तब अधिकतम अवधि कितनी बता दोगे? 1 वर्ष। अगर 3 वर्ष ऑप्शन में ना हो तब कितनी बता दोगे? 1 वर्ष। 1 वर्ष और 3 वर्ष दोनों हो तो कितनी बता दोगे? 3 वर्ष। अब देखो, मान लो यहाँ पे 3 वर्ष लिखा है, 1990 से लेकर 1996 तक 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर में कैसे रह गया फिर? इसके अलावा अगर मैं पंजाब की बात करूं, 7 वर्ष वहां कैसे रह गया? कैसे रह गया? अधिकतम कितना होना चाहिए? अब ये कह रहा है कि अधिकतम अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष। अगर तीन एक ऑप्शन में हो, 3 ना हो तो कितना बता देना? 1 वर्ष। इनकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अधिकतम जो है वो 1 वर्ष है। अगर 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है कब? 2 कंडीशन हो जाएं। और 2 कंडीशन कौन कौन सी हो जाएं? 1 वर्ष से ज़्यादा हम कब बढ़ा सकते हैं? जब 2 बातें हो जाएं। और 2 बातें कौन सी? पहली बात, जहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है, और जहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है बीच में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई, ऐसी स्थिति में ज़्यादा हो जाएगा 1 साल से। ठीक। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति जो यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं भी हुई, जो चुनाव आयोग है, अनुच्छेद किसमें है? 124। जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग ये लिख कर दे दे कि आज की परिस्थितियों में चुनाव करवाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। 2 बातें ध्यान रखना, एक तो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग लिख कर दे कि चुनाव करवाना, कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। पहली कंडीशन, यानी चुनाव आयोग मना कर दे कि इस समय चुनाव नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग मना न कर रहा है तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि 1 वर्ष से ज़्यादा होगी? दूसरा कारण ये हो सकता है कि इसी के दौरान या पहले से क्या लगा हो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। इसी दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, यानी कि पहले से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और बीच में ही पता लगा कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो ऐसी स्थिति में ये जो 1 वर्ष है, 1 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाएगा? क्यों भाई? 1 वर्ष से बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अब देखो, 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता
तो जम्मू कश्मीर में या पेप्सू में ये ज़्यादा लंबे समय तक कैसे रह गया, उसका कारण था। अगर हमें 3 वर्ष से ज़्यादा करना है, 3 वर्ष से अधिक करना है, 3 वर्ष से अधिक करना हो तो क्या करें, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन करना पड़ता है। अब जो पेप्सू में 7 वर्ष लगा, उसमें क्या हुआ कि आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र था, जो स्थिति वो नॉर्मल हो ही नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति में हमने संविधान में संशोधन किया, बार बार संशोधन किए गए और संविधान में संशोधन करके हमने उसकी अवधि को 3 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया। अगर किसी राज्य की स्थिति नॉर्मल नहीं हो पा रही है और 3 साल से अगर ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद 3 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है, नहीं, अधिकतम से अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही होगी, इससे अधिक नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में अधिकतम अवधि 1 वर्ष, और अगर 2 कंडीशन हो जाएं, एक तो चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे, तब 3 वर्ष रह सकता है, या बीच में ही क्या लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, तो 1 वर्ष से ज़्यादा रह सकता है। लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा अगर रखना पड़े तो केवल एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन कौन सी है, संविधान में संशोधन कर लो। फिर चाहे संविधान में संशोधन के बाद आप अनंत काल तक इसको भी लगा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें, महत्वपूर्ण बातें बताओ। हाँ, अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लगा, क्या इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, राष्ट्रपति शासन लगा, क्या इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? न्यायालय में दी जा सकती है। अरे भाई, मैंने क्या बताया कि जितनी ये ऑर्डिनेंस हैं, कोई उद्घोषणा है, कोई घोषणा है, कोई नोटिफिकेशन है, ये सब किसकी परिभाषा में आते हैं, विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आते हैं। और विधि शब्द की परिभाषा में जो कुछ भी आता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और जब अध्यादेश जारी किया या फिर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया, तो गलती राष्ट्रपति से हो सकती है, भगवान नहीं है, इंसान ही तो है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? 2 राज्यों में लगा है। कौन कौन से में लगा है? मणिपुर और उत्तर प्रदेश। दोनों में कितने कितने बार? 10-10 बार। यानी 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा है और 10 बार मणिपुर में लगा है। अब एक बात बताओ, ये जो 10 बार लगा उत्तर प्रदेश में और 10 बार लगा मणिपुर में, मणिपुर के राज्य के तो हम रहने वाले हैं नहीं, उत्तर प्रदेश के हैं, पहली बार कब लगा बताओ फटाफट। यूपी में पहली बार कब लगा है? उत्तर प्रदेश में पहली बार कब लगा? पच्चीस फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1968 से कब तक लगा था? 25 फरवरी 1968 से 26 जनवरी 1969 तक। 26 जनवरी 1969 तक। ठीक है,
पहली बार कब लगा? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 26 जनवरी 1969 तक। अंतिम बार कब लगा? उत्तर प्रदेश में अंतिम बार, अब तक 10 बार लगा है, तो अंतिम बार कब लगा है? अंतिम बार 8 मार्च 2002 से 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। और दोनों ही बार विधानसभा भंग नहीं हुई है, विधानसभा को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। दोनों ही बार क्या किया है? विधानसभा को सस्पेंड किया है। भंग ना तो पहली में हुई है ना अंत में हुई है, बीच में 2-3 बार हुई है। ठीक है, पहले वाले में अगर पूछी जाए तो विधानसभा भंग हुई है? नहीं हुई है, केवल निलंबित हुई है। और अंतिम में भी क्या हुआ है? विधानसभा निलंबित हुई है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, ये जो राष्ट्रपति शासन लगा, अब तक भारत में कितनी बार लगा है? टोटल कितनी बार लगा है? राष्ट्रपति शासन अब तक भारत में 132 बार लग चुका है। अब तक कितनी बार लग चुका है? 132 बार। एक प्रधानमंत्री होती है हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इन्होंने भाई साहब राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया? 51 बार तो ये अकेली लगा गई। ये राष्ट्रपति शासन जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने कितनी बार लगाया था? 51 बार। एक प्रधानमंत्री 51 बार लगा के गया है, और अब तक कुल कितनी बार लगा है? 132 बार। अगर पूछा जाए जो राष्ट्रपति शासन है सबसे कम समय तक कहाँ लगा है? सबसे कम समय तक कहाँ लगा है? सबसे कम समय तक कहाँ लगा है? बताओ। एक तो कर्नाटक और एक बंगाल में, पश्चिम बंगाल। और दोनों में कितने कितने दिन? दोनों में सबसे कम समय तक 7-7 दिन के लिए लग चुका है। सबसे कम समय तक कहाँ लगा है? कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कितने दिन तक? 7-7 दिन। अगला पॉइंट, अब तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। 2 राज्य हैं। कौन कौन से हैं जिनमें अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं है? तेलंगाना और दूसरा छत्तीसगढ़। जहां अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ नहीं लगा, कहाँ सबसे कम लगा, कहाँ सबसे ज़्यादा लगा। यूपी में पहली बार कब लगा? यूपी में अंतिम बार कब लगा? दूसरी बात, सबसे लंबे समय तक
राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा है, कहाँ लगा है? हाँ, जम्मू कश्मीर। 1990 से 96 तक, यानी 6 साल लगातार, यानी कि 6 साल लगातार, यानी लगातार जो रहा है। बाकी पंजाब में अवधि 7 वर्ष है, ज़्यादा है। पंजाब में जो 7 वर्ष या ज़्यादा लगा है, लेकिन वो अलग अलग टाइम में लगा है। एक ही बार में सबसे लंबे समय तक जो लगा है वो कहाँ लगा है, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबे समय तक, लंबे समय तक, ये लंबे समय तक जो लगा है ये एक ही बार में लंबे समय तक लगा है। जबकि कुल अवधियों में देखें, सबसे अधिक समय, अधिक समय तक कहाँ रहा है, पंजाब में, पेप्सू में। और यहाँ कितने दिन तक रहा है ये पंजाब में, बताओ? लगभग कितने वर्ष, 7 वर्ष के करीब। कुल कितने दिन, 7 वर्ष नहीं, और ज़्यादा भी रहा है। हाँ, पंजाब पेप्सू। अब देखो, तुम्हें ध्यान इतना रखना है कि एक ही बार में सबसे लंबे समय तक जो लगा जम्मू कश्मीर में 6 साल लगातार, यहाँ जो लगा है ये 6 साल से ज़्यादा है, 7-8 साल 10 साल तक लगा है। लेकिन यहाँ जो लगा है वो अलग अलग टाइम पीरियड में लगा है। सबको जोड़ के हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लगा। लेकिन वन टाइम में जो लगा है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कहाँ लगा है, जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, ये पंजाब में, यानी कि सर्वप्रथम कहाँ लगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, कहाँ बताओगे? पंजाब में। कहाँ लगा है, पेप्सू में। और सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा ये कब लगा, 1951 में। कब लगा, 1951 में सबसे पहले जो लगा है। 51 ध्यान रखना, 53 नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो लगा है वो कब लगा है, 1951 में। और कौन सी बात, हाँ, ये जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे। ये जम्मू कश्मीर में, चलो इसकी अलग बात कर लें। आज की डेट में जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान है वो अलग हैं। जब ये शासन, जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा उस समय का प्रावधान क्या था वो सुन लो। जम्मू कश्मीर में एक अपना अलग सा संविधान है जहाँ धारा 370 चलती है। जो 370 जो अनुच्छेद है उसकी एक धारा है 92, 92। और जो 370 की धारा 92 है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगता था, आज की डेट में नहीं, ठीक। और उसमें जो राष्ट्रपति शासन लगता था उसमें प्रावधान ये था कि 6 महीने राज्यपाल शासन लगता था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता था। बात समझ में आई? लेकिन आज ये प्रावधान नहीं है तो जिसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। लेकिन पढ़ना क्या जरूरी है, दिल्ली के संबंध में। दिल्ली के संबंध में, अगर दिल्ली में हमें राष्ट्रपति शासन लगाना है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन से आर्टिकल के तहत लगेगा, पूरा बताओ। 239 के कई भाग हैं। अगर दिल्ली में लगाना है तो दिल्ली में बताओ। अच्छा चलो, 69 अमेंडमेंट कब हुआ, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ,
69वां संविधान संशोधन कब हुआ है बताओ। 69वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 2 धाराएं जोड़ी जाती है। कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं? चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, सुनो। दिल्ली, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल होगा इसकी बात कर लें। यहाँ पे अनुच्छेद, हाँ, 2 कितना है 239 डबल ए और 239 ए बी, ये 2 अनुच्छेद हैं। ये देखो ए और बी लिखे हैं, इसका मतलब इनको बाद में जोड़ा। तो इनको जो हमने जोड़ा 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1900 कब जोड़ा 92 में। 1992 में हमने 2 अनुच्छेद जोड़े। कब जोड़े 1992 में, यानी 69वां संविधान संशोधन कब हुआ 1992। और 1992 में हमने संविधान में संशोधन करके 2 धाराएं जोड़ी। कौन कौन सी? अनुच्छेद 239 डबल ए 239 ए बी। अब दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन पूछा जाए कौन सी धारा के तहत लगता है, तो इसको ध्यान रखना। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन संविधान की धारा 239 ए बी के तहत लगता है। बात क्लियर हो गई? किसके तहत लगेगा? 239 ए बी के तहत लगेगा। और कोई बात कोई पूछनी हो? मेरे विचार से सारी बातें हो गई। अगर फिर भी इसको, जैसे हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, इसको अगर खत्म करना पड़े तो खत्म कैसे करेंगे? समाप्त होने के कौन कौन से तरीके हैं? तो समाप्त होने का पहला तरीका 2 महीना जो जैसे ही उद्घोषणा की राष्ट्रपति जी ने, उसके 2 महीने के अंदर संसद अनुमोदन ना करे, समाप्त। 6 महीना अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो 6 महीने के अंदर संसद पुनः अनुमोदन न करे, समाप्त। या फिर राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर दें कि इसको हम वापस लेते हैं, तो राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा भी समाप्त। या संसद इसको साधारण बहुमत से पारित कर ले, तब भी राष्ट्रपति शासन समाप्त। तो समाप्त होने के 4 तरीके हो गए, चारों दिमाग में रखने हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दी। मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उद्घोषणा होगी 2 महीने तक प्रवर्तन में रहेगा। अधिकतम इसको हम 3 साल कर सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा करना पड़ा तो संविधान में संशोधन होगा। नॉर्मली पूछा जाए अधिकतम अवधि तो 1 वर्ष है, 3 वर्ष भी 2 कंडीशन में हो सकती है। चुनाव आयोग चुनाव कराने से मना करे या वहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी है वो लागू हो जाए। ठीक, इसकी ये लगेगा क्यों? केवल एक ही आधार है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है? ये अनुच्छेद 365 में दे रखा है कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश दे सकती है, और अगर राज्य सरकार उस निर्देश की पालना नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि संवैधानिक तंत्र विफल है। ठीक, अनुच्छेद 355 क्या कहता है? 355 ये कहता है कि राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना किसका कर्तव्य है, किसका दायित्व है? संघ सरकार का। दूसरा क्या कहता है? राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? संघ सरकार का। तीसरी बात क्या कह रखी है? संविधान की पालना कराना किसका कर्तव्य है? संघ सरकार का। अगर मान लो राष्ट्रपति शासन लगा, उसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव क्या होगा? हाँ, क्या प्रभाव बताया था? संघ सरकार, जो राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगेगा राज्य सरकार को हटा दिया जाएगा, राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है, राज्य सरकार को निलंबित किया जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। बात क्लियर हो गई? किसकी सिफारिश पे लगेगा? राष्ट्रपति अथवा बिना राज्यपाल के। और बिना राज्यपाल के क्या आएगा? जो केंद्र की
राज्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं जो केंद्र में राज्यों में काम करती हैं, वो संस्थाएं अगर बता दें, अगर किसी अन्य तरीके से भी अगर केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि जो संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सारी बातें क्लियर होंगी, कल बात करेंगे, ठीक है।